5 अगस्त 2019 के बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और जम्मू कश्मीर में अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई थी कि अपनी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, अपनी पार्टी का गठन हुआ था। मेरे साथ बुखारी साहब मौजूद हैं जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मुद्दों पे तो बातचीत होती रहती है, लेकिन हम शुरुआत जो है बुखारी साहब से करेंगे कि उनकी शुरुआत जो है पॉलिटिक्स में एंट्री कहाँ से हुई, क्योंकि एक रिनाउंड बिजनेसमैन भी है, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट किस तरीके से आया बुखारी साहब से जानते हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जिलेना जी आपका। जहाँ तक आपने सवाल किया कि मैं सियासत में कैसे आया, इनफैक्ट सियासत मेरा पेशा नहीं, इट वाज अ काइंड ऑफ हॉबी, मैं आपको सच बताऊं। और मेरा बैकग्राउंड असली ये है कि मैं उड़ी से बेसिकली बिलोंग करता हूं, और जहाँ हम रहते थे इट वाज ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 घंटे पैदल चलना पड़ता था, रास्ता नहीं था, कच्चे घर थे, घास की छत थी, चिड़ियों का चिरचिर, झरने आगे से, दरिया, झरने बहते थे, कितने खूबसूरत जगह थी। तो मेरे पेरेंट्स शिफ्ट किए हैं वहाँ से 1959 में टू अ प्लेस बिटवीन बारामूला एंड सोपोर, और अल्टीमेटली 68 वी हैव शिफ्टेड टू श्रीनगर, जहाँ हम आजकल रहते हैं। मीन्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। गॉड हैज़ बीन ग्रेट, ही हैज़ बीन सो काइंड। बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त है, वेल सेटल्ड हैं, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग विद द कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये था कि अल्लाह ने इतनी हम पे मेहर की, तो हम भी कुछ उसके बंदों के लिए रिटर्न करें। तो मेरे लिए सियासत एक खिदमत खल्कुल्लाह का ज़रिया है। सर्विंग पीपल इज़ माई मोटिव। पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू मी। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, जिसे आप कहते हैं ना एक काइंड की हॉबीज ही भी, जिस एज में लोग आमतौर बिजनेस में गोल्फ खेलने जाते हैं, कहीं और शुगल करते हैं, हमारा कभी कोई शुगल ऐसा रहा नहीं। हम फ्री टाइम जो भी था इन लोगों के साथ देखते थे, और ये लोग छोटे छोटे मसले लेके, जब मैं देखता था लोगों की भीड़ इनके पास होती थी, और कितनी खुशी देखते थे जब किसी का छोटा सा मसला नल का उसका लगता था तो उसको कितनी खुशी होती थी। सो दैट इज़ व्हाट ड्रीव मी टू पॉलिटिक्स, और हियर आई एम। बाकी लाइक कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी नहीं था मेरे इसमें? पेरेंट्स कभी नहीं थे, और मेरे बच्चे भी कभी नहीं होंगे। आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट वन इन दिस। अच्छा, फर्स्ट एंड दी लास्ट। वन, यस। बुखारी साहब, नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे, जो गरमाया हुआ इस टाइम मुद्दा है वो है डीलिमिटेशन को लेकर, और डीलिमिटेशन की जो इंटरिम रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के लिए अभी पेश हुई है, साथ ही साथ हम देखेंगे एक्सटेंशन भी मिल गई है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, इल्ज़ामों की बात नहीं है। बात सीधी सी है कि डीलिमिटेशन जब किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि लोगों को एम्पावर करें, कि पुराने डीलिमिटेशन के बाद आबादी बढ़ गई होगी, या आबादी का तनासुब डिफरेंट हो गया होगा, एरियाज़ बढ़ गए होंगे, तो सबको रिप्रेजेंटेशन पूरी मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डीलिमिटेशन को डिसएम्पावर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से सीटें बनाई गई हैं, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं, वन हैज़ टू फ्लाई। मीन्स अगर गांधीनगर में एक रखा गया है, दूसरे को रखा गया है वर्चुअली, आप समझ लीजिए मड के पास, तो हाउ इज़ इट एक्सपेक्ट कि बीच में कोई अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको उसके साथ जोड़ा गया है। ऐसा मैं एग्जांपल देता हूँ, ये नहीं कि एप्पल टू एप्पल में यहाँ ये आपको कह रहा हूँ। तो इसलिए इसमें मुझे लगता है, जैसे मैं तो बड़ा खुल के कहता हूँ, सरकार बीजेपी की है, सेंटर में भी, यहाँ पर भी, और उन्होंने शायद टू देयर ओन रिक्वायरमेंट्स बनाई है, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनी है। सर, बातें तो ये भी होती है कि जो आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी जो है, वो भी कहीं बीजेपी की ही एक बी पार्टी है, उसका ही एक सेकंड फेस है। देखिए एंजेलिना जी, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब भी कोई नया प्लेयर किसी भी फील्ड में आता है, जो पुराने वहाँ होते हैं तो वो उसको किसी न किसी नाम से दे ट्राई टू डिस्करेज हिम। और चूँकि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट में है, और इनका कोई ऐसा काम नहीं, 4 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में है, इन्होंने कोई लोगों के तई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि लोगों में इनका प्यार होता, या इनकी इज़्ज़त होती, या इनका कोई बहुत बड़ा मुकाम होता। सो मैं वर्चुअली बताऊंगा, इट इज़ अ सिंबल ऑफ हेट्रेड टुडे टू बी कॉल्ड एज बी टीम ऑफ बीजेपी। तो कोशिश की हमारे विरोधियों ने
टू डब अस। पहले तो बीजेपी ने खुद की कोशिश कि साहब इनको क्या ज़रूरत है, दे कुड हैव जॉइंड अस। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर पीडीपी ने, फिर दूसरों ने। भाई पीडीपी वालों, शर्म नहीं आती है? तुम तो सरकार में इनके साथ थे, चीफ मिनिस्टर बने। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, तुम तो मिनिस्टर रहे इनके साथ, तो हमें क्या कह रहे हो? लेकिन मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इन्हें डर है। डर हमारी जमात से नहीं, हम तो नए हैं, अब 2 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन शायद इससे कि हम सच बोल रहे हैं, और सच से लोग डरते हैं। पीपल फेयर ट्रूथ, दिस इज 100%, एंड दे नो इट। वी आर डूअर्स। हम लोग जिन्होंने ये पार्टी बनाई है, कोई ख़ानदानी तो है नहीं हम लोग कि ख़ानदानी राज पे हैं, या जी कोई बाप था, बेटा, अब फिर बेटा, फिर बेटी, ऐसे। तो उनको लगता है कि जो लोग ये लोगों के मसले भी समझते हैं और लोगों के मसले हल भी करते हैं, तो डर इनको हमारी और सच्चाई से आपने तो लगता है। पहले ही कह दिया कि आप ही ओनली हैं जो अपनी फैमिली से आएंगे, आपके तो आगे भी कोई। मैं तो बताऊंगा, मेरी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 बार कोई प्रेसिडेंट बनेगा जिंदगी में, तीसरी बार बन नहीं सकेगा। यहाँ ये कोई नहीं है कि नहीं सब कल को अब ये बुखारी खानदान तीसरा खानदान आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डू यू थिंक इट्स अ चैलेंज कि जहाँ पे ऑलरेडी इतनी पार्टीज एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे एक अपनी नई पार्टी बनाकर उसको लाइक सर्वाइव करना, लोगों को विश्वास दिला देखिए, मैं पाना? आपको बताऊंगा, यहाँ जम्मू कश्मीर में चूंकि लोग कहते हैं ना, क्या सांप का डका हुआ रस्सी से भी डरता है। 72 साल या हमें ना मज़हब के नाम पे एक्सप्लॉइट किया गया है, या रीजन के नाम पे एक्सप्लॉइट किया गया है। रैम्पट करप्शन रहा है यहाँ। कभी किसी ने कहा हम आपको प्लेबिसिट दे देंगे, कभी किसी ने कहा ऑटोनॉमी, कभी किसी ने कहा हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे, कभी किसी ने कहा हम आपको हिंदू चीफ मिनिस्टर दे देंगे, कभी किसी ने कहा हम आपको डोमिनेंस ऑफ वैली ख़त्म कर देंगे। भाई साहब, डेमोक्रेसी में मज़हब कहाँ होता है? डेमोक्रेसी तो लोगों की होती है। वेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ रिलीजन? इन पॉलिटिक्स देयर इज़ नो क्वेश्चन। इट इज़ नॉट एनीबडी कैन रूल इन दिस स्टेट। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सब कोई मुसलमान ही ज़रूरी है या हिंदू ही ज़रूरी है। जिसको भी लोग चाहेंगे वही। अब हमने देखा है पिछले 4 साल से बीजेपी 100% रूल कर रही है। आज तो इनको वैली का कोई उसमें नहीं है। क्या इन्होंने जम्मू के लिए किया? मुझे तो नहीं कहीं दिखती हैं दूध की नहरें। अगर आपको दिखती हैं मुझे बताओ। जो विरोध आप देख रहे हैं यहाँ सड़कों पे नौजवानों का, बॉर्डर बटालियंस का, सीएसएफ, बीएसएफ, एसएसआरबी में जो बच्चों ने अप्लाई किया था, जेकेपीएससी में, डेंटल सर्जन्स, हर जगह विरोध। तो क्या किया है इन्होंने? आप देखिए यहाँ किया के, ना, लाठी चार्ज किया हाँ, उनके ऊपर। वही नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ के। रेत 3000 गाड़ी थी, 12000 आज मिल रही है। इन्होंने बाहर से लोग लाए, बाहर वालों को दे दिए। 10 लाख लोग जम्मू कश्मीर में उससे बेरोज़गार हो गए। ट्रैक्टर वाला, ट्रॉली वाला, रेडे वाला, टांगे वाला, ट्रक वाला, सबको इन्होंने। अब शराब बुरी है, मैं भी मानता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी मज़हब में पीने के लिए जायज़ भी है, लेकिन कुछ लोगों की आदत है ये बिज़नेस। लेकिन जम्मू के लोग मैक्सिमम करते थे, उनको भी बाहर से, वो भी बाहर के लोगों को दे दिया। तो कहने का मतलब है, आई वांट सीरियसली पीपल इन जम्मू टू थिंक व्हाट डिड बीजेपी गिव देम। माना 370 और 35 से हटा लिया इन्होंने। मैं आपको कहता हूँ 5 अगस्त वॉज अ ब्लैक डे, और मैं तब भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, और उसको रेस्टोर अगर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकते, खुदा करे द सुप्रीम कोर्ट जजेस डिसाइड एज पर द will of the people of Jammu and Kashmir. वैसे आप चाहते हैं कि रिस्टोर हो जाए? Having said so, I see हम it was made out के साथ इससे नुकसान है जम्मू कश्मीर को। हमें ये फ़ायदा गिनवाएं, हटाने से क्या हुआ हमें? हाँ, फ़ायदा हुआ, कठुआ की ज़मीन अब बाहर के लोग खरीद रहे हैं। फ़ायदा हुआ, अब बाहर के लोग आके यहाँ कॉलोनियाँ बनाएंगे। तो कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? और स्पेशल स्टेटस खाली जम्मू कश्मीर को नहीं था, ये हिमाचल में आप जाइए, लेकिन यहाँ फ्री हो गया, वहाँ नहीं। नॉर्थ ईस्ट में जाइए, ठीक है, उसमें बुराइयाँ थी। 35A में था, व्हेन यू वुड गर्ल वुड मैरी आउटसाइड, उसको हक नहीं रहता था। गलत था वो। इट शुड हैव बीन। मैं आपको बताऊंगा, आई एम अ मुस्लिम, इस्लाम में भी है लड़की को पूरा हक है। तो वो चीज़ें ठीक की जा सकती थी, लेकिन हमारी एक आइडेंटिटी 200 साल पुरानी रियासत को इन्होंने तोड़ा।
और वो कोई महाराजा के टाइम से हमें ये मिला था। मुझे बताइए क्या क्या इनको फ़ायदा हुआ, इससे क्या फ़ायदा, अगर कोई फ़ायदा मुझे दिखाएं, लोगों के लिए क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा हमारे बच्चों को परेशानियों में डाल रहे हैं। बुखारी साहब, बीजेपी का अब जो एक प्रेजेंट नारा चल रहा है वो है अब की बार 50 के पार, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? 25 पे जब थे तो पीडीपी के साथ हाथ मिलाया, क्या दिया? बुरहान वानी। एक साल तो बुरहान वानी के साथ गार्ड, और 50 पे अब 50 से पहले 100 हमने दिया है उनको पूरा। अब वो तो हम हाल देख ही रहे हैं। अगर जम्मू वाले इनका 4 साल का रूल देखने के बाद भी इस परफॉर्मेंस पे इनको दे देंगे, फिर तो खुदा ही हमारा हाफिज़ है। फिर तो क्या हम कर सकते हैं? फिर तो हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बुखारी साहब, ये कहा जाता है कि अगर अपनी पार्टी की गवर्नेंस आती है तो वो कुछ हद तक जो यूनिट्स है बिजली के वो फ्री देंगे, कभी 300 यूनिट या 500 यूनिट मौसम के अकॉर्डिंग। तो देखिए किस तरीके से होगा देखिए ये? मैं आपको बताऊंगा, वी बिलीव इन सोशल एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। ये बिजली ही नहीं है। देखिए हाँ, हमारी वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे लोग समर में यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पंखा ही चलाना है, कूलर ही चलाना है, चलो एसी वाले तो अफोर्ड करेंगे। इसी तरह कश्मीर में अब ये तो है नहीं, लकड़ी भी नहीं है कहीं रही है, ठंड है तो हीटर तो लगाना ही है, गीज़र लगाना है। तो इसलिए 500-500 यूनिट हम फ्री दे देंगे विंटर में कश्मीर में, समर में यहाँ। अदरवाइज़ 300-300 यूनिट पूरे साल हम इस पर आबादी को फ्री दे देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह हम कहते हैं ओल्ड एज पेंशन जो 1000 रुपया है उसे 5000 रुपया हम करेंगे। क्यों? आपने देखा होगा दवाई के लिए परेशान हो जाते हैं वो। हम कहते हैं जम्मू कश्मीर का अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। 5 लाख रुपया तो प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ इंश्योरेंस में गोल्डन कार्ड पे मिलता है। तो स्टेट शुड बी इट शुड बी 10 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपया हम करेंगे। हमारे schools जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वी हैव टू अपग्रेड देम। वी हैव टू सी दैट अ हाई स्कूल हैज़ 14 रूम्स, मिडिल स्कूल हैज़ 10 रूम्स। वी हैव टू सी दैट वॉशरूम्स हों, बिजली हो, जो इस वक्त नहीं है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, तो आउट ऑफ 23,000 स्कूल्स 18,000 की तो बिल्डिंगें ही नहीं थी। 90% तो हमारी गर्ल्स स्कूल्स के वो वॉशरूम नहीं है। तो हम क्या कहते हैं हम बेटी को पढ़ाएंगे? बाकी छोड़िए, चौकीदार नहीं है। आज भी मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल्स में चौकीदार नहीं है। 4 बजे के बाद दे आर यूज फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज़। आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, वहाँ से डॉक्टर अनएम्प्लॉयड है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल सेक्टर हमारा है, अभी भी हमारी बच्चियां आप देखिए दूर दराज इलाकों में पानी के लिए तरस रही हैं। कागज़ पे तो ये बहुत कुछ कहते हैं, हर घर हर नल, नल हर घर, लेकिन प्रैक्टिकली तो कहीं नहीं है। सो अल्टीमेटली दिस इज़ विच विल बी द फाउंडेशन ऑफ दिस। बिकॉज हम जो कहेंगे, हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज तक सब सरकारों ने ये बोला, सब सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, आज़ादी, उसका तो कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। फिर कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं माना, पाकिस्तान से बात नहीं हुई। हम कहते हैं हम वो चीज़ कहेंगे लोगों को जो हम उनको कहेंगे इस स्कूल में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 स्कूल बनाएंगे, 5 बनाए या 4 बनाए, 4 क्यों बनाए, 6 क्यों बनाए। अस्पताल ऐसा होना चाहिए जहाँ डॉक्टर भी हो, जहाँ नर्सिंग ऑर्डरलीज भी हों, बाकी स्टाफ भी हो, जिसको लोग देख सकते हैं, जिसको ये कोई पेटेंटेड मॉडल्स थोड़ा ही हैं कि नहीं साहब कहीं पे किसी ने किया तो अब हम कोई कहेगा नकल। ये लोगों के वेलफेयर के काम तो वही हैं सब जगह। करप्शन फ्रॉम द टॉप ख़त्म होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द बॉटम। चपरासी को पकड़ा, पटवारी को पकड़ा, उससे क्या होगा? अब करप्शन ऊपर से ख़त्म करो ना जी। तो इस रियासत को उन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने बहुत देखा ये मारा मारी, ये चीज़ें सुनी, बड़ी चीज़ें सुनी, लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड है ना, मुझे बताओ कब कम्युनल हुआ? इस देयर हैज़ बीन नेवर बी इंस्टेंस ऑफ कम्युनल। जम्मू का इन्होंने दरबार मूव कैंसिल किया, क्यों किया? दिस इज़ अ लिंक बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। यहाँ चाहे 50,000 घर हैं, लाख घर हैं कश्मीरियों के, आपको मालूम है एक घर में भी चौकीदार नहीं होता है। कौन रखवाली करता है उन घरों की? जम्मू के लोग। जी। ये देखो ना, ये प्यार होता है।
अगर सियासतदानों पे छोड़ोगे तो ये लोग तो तो कहीं ना हमें कहीं उस प्यार को ही खत्म करने की ये तो कोशिश की कोशिश जाती वही है। बिल्कुल। मैं आपको ये भी कहता हूँ, आई स्टैंड कमिटेड टू इट। जिस दिन भी हमारी सरकार आई, फर्स्ट ऑर्डर्स विल बी दीज रोलिंग बैक ऑफ दिस दरबार मूव डिसीजन। विल सी दैट दरबार मूव कंटिन्यूज, इट्स अ हेरिटेज, वी लिव बाय आवर हेरिटेज। जो लोग अपनी हेरिटेज भूल जाते हैं वो क्या करेंगे कल को? हमारे यहाँ देखिए, दिस पार्टी हैज़ कम इनटू बीइंग टू बिकम अ ब्रिज बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। अब हमारे मसले साझे हैं, हमारा कोई विवादित मसला नहीं है। हम ऑटोनॉमी नहीं बोलते हैं, हम सेल्फ रूल नहीं बोलते हैं, हम आज़ादी नहीं बोलते हैं जो जम्मू को आज तक लगता था ये हमें सूट नहीं करता। हम वही बोलते हैं, स्कूल, बिजली, पानी, नौकरी, यही तो जम्मू के मुद्दे हैं, यही कश्मीर के मुद्दे हैं, जो एक नॉर्मल इंसान की हाँ ज़रूरतें हमारे होती हैं। कॉमन मुद्दे हैं। जी बुखारी साहब, आखिरी मेरा सवाल रहेगा। आपका एक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, आप एनालिसिस भी करते हैं, बहुत करीबी से पॉलिटिक्स को जानते हैं, तो आपकी अपनी क्या राय है? आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं बताऊंगा, मैं तो जम्मू कश्मीर आपके ज़रिए से लोगों को पैगाम एक देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की जब सरकार के लिए आपके इलेक्शन होते हैं तो आपको वो सरकार चुननी चाहिए जो आपके बच्चों के लिए रोज़गार फराहम करे। सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस हो कुछ करने की। मैं आज कहता हूँ, जितने भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसकी एक्सपीरियंस है, किसने खुद कोई बिज़नेस किया है, किसने खुद कोई चीज़ क्रिएट की है। वी नीड दोज पीपल हु मेक एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ आवर चिल्ड्रन, not only employees, we should make them employers also. And I can claim today I am the best experienced man. ये मेरी USP है कि मैं जानता हूँ कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, कैसे कोई बिज़नेस करने से 10 लोगों को नौकरी में रख सकते हो, कैसा कोई बिज़नेस करने से 100 लोगों को नौकरी में रख सकते हो, कैसा कोई बिज़नेस करने से 1000 लोगों को नौकरी में रख सकते हो, क्योंकि सबको हम सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, एक सच्ची ईमानदार जमात को, जिनका कोई भी बैगेज नहीं है करप्शन का, जिनका कोई भी बैगेज झूठ बोलने का नहीं है, जिनकी नीतियाँ बिल्कुल साफ व शफाफ हैं, जिसको आप क्वांटिफाइबल कहते हैं, क्वांटिफाइबल अकाउंटेबिलिटी ले लेंगे। गिव इट अ चांस। बहुत हुआ, मज़हब के नाम पे भी लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा। हमने सब लोगों को देखा, हमने बीजेपी को देखा एब्सोल्यूट पावर देकर 4 साल से, हमने बीजेपी को देखा कोलिशन में पीडीपी के साथ, हमने बीजेपी को देखा कोलिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हमने कांग्रेस को कोलिशन में बीजेपी के पीडीपी के साथ देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ देखा। हमारी हाल तो वही रहे, लोगों के हाल में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, हो सकता है उनके लीडरों के हाल में बदलाव आया होगा, लेकिन लोगों के हाल में बदलाव। सो मुझे उम्मीद है लोग सोचेंगे कि लेट अस गो बाय द ट्रुथ, लेट अस गिव चांस टू ट्रुथ। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ अल्ताफ बुखारी साहब जी, जिनसे हमने बातचीत की तमाम उन मुद्दों पर जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और यही इनका कहना है कि अगर हमारी गवर्नेंस आती है, हमारी पार्टी सत्ता में आती है, तो सबसे पहले जो दरबार मूव की प्रैक्टिस को बैन किया गया है हम उससे रोल बैक करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक हेरिटेज है जिसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये कम्युनल हार्मनी को बढ़ाता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।